नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन सपोर्ट में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के मैथ के पेपर के बारे में, जिसका पेपर का कोड आपका है 822 HW और ये पेपर आपका 27 फरवरी 2024 को हुआ है। तो बहुत लोगों का डाउट था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनका आंसर जो है वो किस प्रकार आया है। तो इस वीडियो में हमने जो सारे भी क्वेश्चन थे आप देख सकते हैं, हमने सबका सोल्यूशन कर दिया है स्टेप टू स्टेप। तो आप जल्दी से अपने क्वेश्चन मिला लीजिए, और किसी को डाउट था कि आंसर इसमें किस प्रकार आ रहा है तो सारे क्वेश्चनों का इसमें सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक क्वेश्चन आप मिला लीजिए उसमें आंसर किस प्रकार आपका आया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, लासा 12 और 21 का 84 दिया गया है, तो इसका मासा क्या होगा 12 और 21 का। ठीक है, अब हम देखते हैं सोल्यूशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं लासा 12 21 का 84 दिया है, मासा 12 21 का हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का लासा तथा उन संख्याओं का मासा। ये सूत्र होता है a गुणे b बराबर LCM गुणे HCF। अब हम मान रख देंगे। मान लीजिए पहली संख्या हमने मान लिया 12, दूसरी 21 है, तो उनका गुणनफल जो होगा LCM दिया है 84 हमने लिख दिया और HCF हमें निकालना है। तो 21 से हमने काट दिया, 21 एकम 21, 21 चौक 84, और फिर यहाँ जो बच्चा 4 से हमने काट दिया, 4 एकम 4 3 12। तो इस प्रकार इसमें मासा निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 3। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर था वो था ए ऑप्शन इसमें आपका सही था, यानी कि इसमें आंसर जो होगा वो 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे निकाला जाता है, तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पर देख सकते हैं नीले रंग के जो कंचे हैं वो 6 हैं, सफ़ेद रंग के कंचे 4 हैं, लाल रंग के कंचे 8 हैं। तो कुल कंचों की संख्या यहाँ पर देखी जाए तो हो जाती है यहाँ पर 18। ठीक है, अब हमसे कहा गया है नीले रंग का एक कंचा आने की प्रायिकता बताइए। तो इस सूत्र होता है नीले रंग का कंचा आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा नीले रंग के कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या। ठीक है, तो नीले रंग के कंचे थे 6, नीले रंग के कंचे कितने थे 6 और कुल कंचे थे 18, तो 6 से काट देंगे, 6 कम 6 3 18। तो इसमें जो प्रायिकता आ जाएगी वो आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो था 1/3। इसमें सही ऑप्शन आपका क्या था सी, यानी कि 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 22, 42 और 38.1 इसका माध्य क्या होगा। हमें माध्य निकालना था और बहुलक और माध्यक दिए गए हैं 42 और 38.1। अब इसका देखते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर देखिए बहुलक दिया गया है इसका 42 और माध्यक आप देख सकते हैं इसमें दिया गया 38.1, हमें माध्य निकालना है। अब देखिए सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, तो देखिए इसमें हम सूत्र में मान रख देंगे, तो यहाँ पर मैंने दिया 42 और माध्यक ये इतना दिया था 38.1 रख दिया और माइनस 2 गुणे माध्य। अब 38.1 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 114.3 माइनस 2 गुणे माध्य। 2 गुणे माध्य को इधर लाएंगे तो 42 इधर भेजेंगे तो माइनस का घटकर कितना आ जाएगा 72.3। यहाँ पर देख सकते हैं हमने घटाया 114 से 42 तो 72.3 आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए माध्य बराबर कितना हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा 72.3/2। इसको जब भाग कर देंगे तो माध्य बराबर आ जाएगा 36.15, इसलिए सही विकल्प इसमें था बी। ठीक है, देख सकते हैं इसमें सही विकल्प इसलिए आपका था बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता 18 की है, तो इसलिए बहुलक वर्ग इसमें हो गया 15 से 20, इसलिए सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा डी। ये ऑप्शन इसमें आपका सही था। यहाँ आप देख सकते हैं बहुलक 15 से 20 वर्ग जो होगा इसका बहुलक वर्ग होगा, क्योंकि इसकी बारंबारता 18 जो है सबसे अधिक, इसलिए सही विकल्प आपका 15 से 20 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते की आने की प्रायिकता क्या होगी आपको बताना है। अब देखते हैं इसका सल्यूशन। देखिए जो ताश की गड्डी होती है उसमें कुल पत्ते होते हैं 52। ठीक है, और 13 भागों में बटे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 भागों में बटे होते हैं। किस प्रकार, 13 पत्ते होते हैं आपके हुकुम के, 13 होते हैं आपके पान के, 13 होते हैं ईंट के, 13 होते हैं चिड़ी के। ठीक है, वो किस प्रकार होते हैं भी आप देख सकते हैं। देखिए एक पत्ता, ऐसे मान लीजिए हुकुम की बात करें तो उसमें एक पत्ता होगा आपका इक्का का, दूसरा होगा एक बादशाह का, तीसरा होगा बेगम का और चौथा होगा गुलाम का। ठीक है, उसके बाद आपके 9 पत्ते और होंगे जो होंगे 10 से लेकर 2 तक, ये अंक वाले पत्ते होंगे।
तो फेस वाले पत्ते देखे जाएँ तो फेस वाले पत्ते इसमें हो गए आपके 1 2 3। ये किस में हो गए? सिर्फ हुक्म में। हुक्म में कितने हो गए? 1 2 3। इसी तरीके से 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे, 13 13 क्योंकि होते हैं। तो फेस वाले कितने हो गए? 3 3 6 3 12। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे। अब देखिए हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था एक तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर एक तस्वीर आने वाले पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या। तो एक तस्वीर आने वाले पत्तों की संख्या हमने बताई 12 और कुल पत्ते हैं 52। तो जब हल कर लेंगे तो 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 एकम 4 3, यानी कि 3 बटे 13 सही ऑप्शन इसमें सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सही विकल्प इसमें आपका 3 बटे 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? तो ये हो जाएगा सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सही ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए सही विकल्प इसमें आपका ए सदैव अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए √12 भी आपकी जो होगी अपरिमेय संख्या होगी, √3 बटे √5 भी अपरिमेय संख्या होगी, √2 गुणे √7 ये भी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? कोई अभाज्य संख्या हो, जैसे मान लीजिए 3 अभाज्य है क्योंकि 3 स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी। इसका अगर ऐसे लिख दिया जाए तो क्या हो जाती है? आपकी अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसका गुणा करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या रहेगी, जैसे यदि अपरिमेय है। √12 भी परिमेय क्योंकि इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा 2 √3, ये भी परिमेय संख्या है। ये परिमेय क्यों है? तो इसका कारण देखिए क्यों है, क्योंकि ये देखिए √5 प्लस √7, फिर दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस √7, तो सूत्र लिखा a प्लस बी ए माइनस बी का, तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा दोनों क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो 5 माइनस 7 बराबर हो जाएगा -2। इसलिए यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको हम p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए सही विकल्प में आपका सी हो जाता है, इसलिए इसमें सही ऑप्शन आपका सी था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिंदु a, b और b - a के बीच की दूरी क्या होगी? देखते हैं। देखिए a, b और b, माइनस है, तो हमने इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। अब सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, इसको हमने लिया p के निर्देशांक है, q के निर्देशांक है। सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 देखिए दिया है b और -x1 दिया है a का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। और प्लस y2 देखिए माइनस a दिया है और -b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम हल करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें दोनों में माइनस है, -1 हम कॉमन ले लेंगे और फिर पूरे का स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करें तो -1 हो जाएगा प्लस और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हट जाएगा। अब b - a का होल स्क्वायर खोलना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ab और a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस 2ab या -2ab कट जाएंगे तो ब्रैकेट में आ जाएंगे a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो PQ बराबर यानी कि दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी √2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसलिए सही विकल्प इसमें डी आपका सही हो जाता है, ये ऑप्शन इसमें डी आपका सही होता है, √2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल क्या है? तो पहले हमें शून्यांक निकालने पड़ेंगे, देखते हैं। देखिए इसके शून्यांक निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसके हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए x² के साथ में 4 है, यहाँ 1 है, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, यानी कि गुणा करने पर 4 आए और यहाँ प्लस लगा है जोड़ने पर 4 आए। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ दो तो 4 आए और गुणा कर दो तो 4 आए। तो हमने 4 का गुणनखंड कर लिया, तो 2 और 2 ऐसी संख्याएं हैं कि उनको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, गुणा करेंगे तब भी 4 आएगा। तो 4 की जगह हमने लिख दिया 2 + 2, ठीक है। अब हमने इसको हल कर लिया, देखिए इसके दो गुणनखंड आ गए 2x - 1 2x - 1 2 जो कि बराबर आ गए हैं। तो यहाँ पर x का मान 1/2 आ गया, दूसरे x का मान भी 1/2 आ गया। अब हम मान लें इसके जो दो शून्यांक हैं वो एक बराबर अल्फा बराबर 1/2, दूसरा बीटा बराबर 1/2 है। तो शून्यांकों का योगफल तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 1/2 और 1/2 को हमने जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसलिए सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता है वो ए था, यानी कि 1 इसमें राइट आंसर हो जाता है। इसलिए सही विकल्प में क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरणों का युग्म x - y = 8 3x - y = 16 के हलों की संख्या क्या होगी बताना है। देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए हमने दोनों समीकरणों को यहाँ पर लिख लिया है और इसको हमने इस तरीके से लिख लिया पहली समीकरण को, दूसरे को इस तरीके से मान लिया समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब देखिए
A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकालने के लिए हमने तुलना कर दी है। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमने आपको समझाने के लिए एक स्टेप लिख दिया है। अब A1 बराबर 1 आ गया, A2 बराबर 3 आ गया, B1 बराबर -1, B2 बराबर -3, C1 बराबर -8, C2 बराबर -16। अब देखिए हमने इनको इस तरीके से लिख लिया है, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 के। तो ये देखिए माइनस माइनस कट कर इधर वाले मान तो बराबर हो गए, और इधर भी अगर हल कर लिया जाए तो इधर आ जाएगा 8 कम 8 दूनी 16। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे A1 बटे A2 बराबर निकल कर आ रहा है B1 बटे B2, और नहीं ये बराबर है C1 बटे C2 के। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ये वाली, तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है, इसलिए सही ऑप्शन इसमें आपका बी होता है। इसमें सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, x² माइनस kx माइनस 8 का एक मूल 2 दिया गया, तो k का मान निकालना है आपको। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो एक मूल 2 दिया गया, इसलिए हमने समीकरण 1 में x बराबर 2 रख दिया। जब x बराबर 2 रख दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 2k माइनस 8, यानी कि -4 -8 में 4 जोड़ेंगे तो फिर -4 आ जाएगा, -4 माइनस 2k बराबर 0, 4 को उधर भेज दिया प्लस का हो गया, तो k बराबर कितना हो जाएगा -4 बटे 2, ये माइनस उधर भेज दिया। तो जब काट लेंगे तो 2 को काटेंगे 2 आ जाएगा, और वो भी काहे का आएगा माइनस का, इसलिए सही विकल्प इसमें आपका बी सही था, यानी कि -2 इसमें राइट आंसर था। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी AP दी गई 10, 7, 4, इसका 20वां पद आपको बताना है क्या होगा। तो देखते हैं इसका सलूशन। देखिए समीकरण दी गई हमारी, जो कि है आपकी द्विघात समीकरण। पहला पद a बराबर 10 दिया गया, सर्वांतर निकालेंगे तो उसमें -3 निकल कर आ रहा है, n का मान 20 दिया गया है, और a 20 का मान हमें निकालना है। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n का मान 20 रख देंगे, सारे मान यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए a की जगह 10 रख दिया, n की जगह 20 रख दिया, और d की जगह -3 रख दिया। तो यहाँ पर 20 से जाएगा 19, और 19 की -3 से गुणा हो जाएगी -57। अब 10 को -57 में जोड़ेंगे तो -47 आ जाएगा, इसलिए सही विकल्प इसमें आपका ए, यानी कि -47 निकल कर आता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सही विकल्प आपका ए हो जाता है, यानी कि -47। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। ठीक है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु की इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इसका सलूशन। देखिए इसका केंद्र हमने मान लिया O है, और इस पर एक स्पर्श बिंदु P है, और एक बिंदु यहाँ से गया है O से Q। ठीक है, Q को P या PQ हो गया आपकी स्पर्श रेखा, और हमें OQ का मान दिया था, OQ का मान दिया था 12 सेंटीमीटर, R का मान दिया था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें एक चीज़ हमें एक प्रमेय होती है कि जब केंद्र से यानी कि जो त्रिज्या खींची जाती है उस स्पर्श बिंदु पर हमेशा लंब होती है, तो ये हो गया 90 अंश का कोण, और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा होती है कर्ण, ये हमें पता है। यानी कि त्रिभुज OPQ जो आपका हो गया समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें कर्ण ये हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का मान 12 स्क्वायर रख दिया, लंब हमने मान लिया 10 स्क्वायर और PQ स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 10 का हो जाएगा 100 बराबर PQ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे 144 माइनस 10 बराबर PQ स्क्वायर, तो 44 बराबर PQ स्क्वायर, दोनों वर्गमूल लेंगे तो PQ बराबर हो गया √44, इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा √2 गुणे 2 गुणे 11, 2 बाहर निकल कर आ जाएगा, तो PQ बराबर 2 √11 सेंटीमीटर, इसलिए सही विकल्प में C आपका निकल कर आता है 2 √11 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए सही ऑप्शन इसमें आपका C 2 √11। अगला क्वेश्चन, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, दो घन हैं उनका प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, इनके संलग्न फलों को एक दूसरे से जोड़कर एक घनाभ बना दिया जाता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए दो घन हैं जिसमें प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, और हमें पता है घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। अगर भुजा हम इसकी a मान लें तो 8 बराबर हो जाएगा a क्यूब, तो a बराबर कितना निकल कर आएगा 2 सेंटीमीटर, a बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो दो घन हैं उनकी प्रत्येक भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है दोनों को जोड़ दिया जाए, एक ये घन है एक घन है, इन दोनों को मिलाकर जोड़ दिया जाए, तो दोनों को देखिए हमने जोड़ लिया है, तो जोड़ने पर इनकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऊंचाई भी 2 है और चौड़ाई भी 2, क्योंकि लंबाई बढ़ गई क्योंकि जोड़ा गया है घनाभ की। अब ये हमारा बन गया घनाभ। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL,
तो मास आपके हमने रख दिए, 2 चक्कू 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया। सबको जोड़ लिया तो 20 आ गया और बाहर 2 था, गुणा कर दिया तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें सही ऑप्शन था। इसलिए सही विकल्प में आपका हो जाता है सी। इसलिए सही ऑप्शन इसमें आपका सी हो जाता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड के कोण क्या होगा, इसका कोण हमें बताना है क्या होगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए r बराबर 14 सेंटीमीटर दी गई त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त के अंदर जो त्रिज्याओं द्वारा बनाया जाए, ये त्रिज्यखंड आपका होता है। ठीक है, तो इसकी r बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया 154 सेंटीमीटर, इसका कोण ज्ञात करना है आपको, ये थीटा कोण आपको निकालना है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो थीटा बराबर 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल हमें दिया गया था 154, हमने रख दिया थीटा बटे 360 और पाई की जगह हमने लिख दिया है 22/7 और गुणे आर की जगह रख दिया 14 का स्क्वायर। अब देखिए हम इसको हल कर लेते हैं, तो हल कर लीजिए। 14 स्क्वायर को हमने लिख दिया 14 गुणे 14, 7 से काट दिया 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब हमने इसको देखिए नीचे लिख लिया है। तो यहाँ 154 बराबर थीटा बटे 360, 22 गुणे 28 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है, अभी हमने इसको काट दिया है 22 को, इसको 14 गुणे 2 28 लिख लिया और 22 से काट दिया, 22 से 11 से काट दिया 11 दूना 22 और इसको काट दिया 11 एकम 11 चौक 44 और फिर 14 एकम 14 दूना 28। ठीक है, इस तरीके से हमने काटा और जब हल कर लिया तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर थीटा बटे 360 कैंची गुणा थीटा बराबर 90 अंश आ गया। यहाँ पर देखेंगे आप 1 बराबर थीटा बटे 90 बचा, कैंची गुणा करने पर आ जाएगा थीटा बराबर 90 अंश। इसलिए सही विकल्प आपका इसमें सही था बी, ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है 90 अंश। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 sin 30 इंटू cos 30 का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही सवाल था, इसमें हमने sin 30 का मान 1/2 रख दिया, cos 30 का √3/2, 2 कट गया तो इसमें √3/2 सही ऑप्शन, यानी कि डी इसमें सही ऑप्शन आपका, डी आपका सही ऑप्शन था √3/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, sin 30 बराबर 3/4 तो tan 30 का मान बताना है। सोल्यूशन देखिए sin थीटा बराबर 3/4। ठीक है, और sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। तो तुरंत हमने देखिए समकोण त्रिभुज बनाया और इसमें कर्ण कर दिया है 4 और लंब कर दिया है 3 और BC हमें नहीं पता है, तो BC हमने तुरंत पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण की जगह लिख दिया 4 स्क्वायर और लंब स्क्वायर यानी कि 9 प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कर लेंगे हो जाएगा 16 - 9 बराबर BC स्क्वायर, यानी कि 7 बराबर BC स्क्वायर, यानी कि 7 बराबर BC स्क्वायर, यानी कि BC बराबर दोनों पर मूल करेंगे √7 आ जाएगा। ठीक, अब हमें पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और लंब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और आधार हमने निकाल लिया √7। तो यहाँ पर देखेंगे tan थीटा बराबर लंब था 3, आधार √7, तो tan थीटा का मान निकल कर आता है 3/√7। इसलिए सही विकल्प में आपका हो जाता है ए इसमें सही हो जाता है 3/√7। अगला क्वेश्चन देखिए, cos के प्लस cot a इंटू 1 - cos a, इसका मान क्या होगा। सोल्यूशन देखिए हमने सवाल लिख लिया है। अब यहाँ पर cos के है, सबको हमने sin cos में चेंज कर दिया है, तो cos के को हम लिख सकते हैं 1/sin है और cot a को लिख सकते हैं cos a/sin है और इसको हमने ऐसे ही लिखा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, दोनों में तो हर समान ही था, तो sin a लिख दिया, ऊपर हो गया 1 + cos a और यहाँ पर था 1 - cos a। अब देखेंगे आप ऊपर सूत्र बन जाएगा, ये लिखा है a + b, ये लिखा है a - b, तो a + b a - b को हम क्या लिख सकते हैं a² - का b²। तो यहाँ पर a² यानी कि 1 का स्क्वायर और b यानी कि cos a का स्क्वायर बटे sin में। अभी हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर है और सूत्र हमें पता है sin² a बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर है, तो 1 - cos स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप sin स्क्वायर है बटे sin है, तो जब काटेंगे तो ऊपर sin स्क्वायर था, नीचे sin a था, तो एक ऊपर बचेगा sin है, नीचे वाला पूरा कट जाएगा। इसीलिए सही ऑप्शन इसमें जो आपका निकल कर आता है हो जाता है डी sin, इसमें सही ऑप्शन आपका था, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी sin a। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है 1 - tan स्क्वायर है बटे 1 - cot स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए सबको हमने सबसे पहले साइन और कास में बदल दिया, तो tan स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं sin a बटे कास है, और स्क्वायर था इसलिए हमने लिख लिया sin स्क्वायर a बटे कास स्क्वायर है। फिर ये बटे था तो हमने बटे लगा दिया और नीचे पे लिख लिया cot स्क्वायर की जगह कास स्क्वायर बटे sin स्क्वायर है। ठीक है, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम
नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए हमारा जो मेन बटे था हमने लिख दिया और ऊपर हमने एलसीएम ले लिया, कास स्क्वायर आया है। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखने के बाद कास स्क्वायर ले लिया। यहाँ पर 1 था तो कास स्क्वायर से ऊपर गुणा हो जाएगी, यहाँ कास स्क्वायर था ही तो ऊपर आ जाएगा कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, इसका हर हो जाएगा कास स्क्वायर है। फिर ये हमारा मेन वाला बट्टे। अब इसी तरीके से नीचे हमने कितना एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 था तो ऊपर गुणा हो जाएगी साइन स्क्वायर है से, तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर है माइनस कास स्क्वायर है, नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा मेन बट्टे है, जब ये ऊपर भिन्न जाएगा तो पलट जाता है, तो ऊपर वाला तो हमने देखिए सेम ही रखा, ये गया पलट गया, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर है, नीचे हो गया साइन स्क्वायर है माइनस कास स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है लिखा है, साइन स्क्वायर है माइनस कास स्क्वायर है लिखा है। अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, अगर ऊपर माइनस कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, कास स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। तो अब जब साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, तब ये नीचे देखिए दोनों बराबर हो जाएंगे, ये भी साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर है। अब ये कट जाएगा, जब कट जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर है और बट्टे कास स्क्वायर वो भी माइनस का, इसलिए यहाँ पर बचा हमारे पास माइनस का साइन स्क्वायर है बट्टे कास स्क्वायर है, जो कि होता है टेन स्क्वायर है और माइनस आपका लगा ही रहेगा। इसलिए इसमें सही ऑप्शन आपका था बी माइनस टेन स्क्वायर है, राइट आंसर इसमें निकल कर आता है। इसलिए सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी माइनस टेन स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमें कुछ इस प्रकार दिया गया था, एक त्रिभुज दिया गया, इसमें एस टी समांतर है क्यूपी के, एस टी समांतर ये है क्यूपी के। अब किसी त्रिभुज में अगर ऐसा हो जो उसकी एक बीच में भुजा समांतर हो जाए तो त्रिभुज हो जाते हैं समरूप। कौन सा है, पूरा त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये हो जाएंगे समरूप। और जब समरूप हो जाते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है। देखिए इसका सल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज जो है आपका समरूप हो जाएगा, यानी कि आर टी एस त्रिभुज और आर पी की त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब समरूप है, भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा, आर टी बटे टी पी और इधर हो जाएगा आर एस बटे एस क्यू। अब सबके मान रख देंगे। देखिए आर टी का मान तो हमें निकालना ही था और टी पी का मान 2.8 हमने रख दिया और आर एस का मान देखिए 1.5 हमने रख दिया और उसके बाद देखिए एस क्यू का मान 3 रख दिया। अब इसको हम कर लेंगे हल। जब हल करेंगे तो देखिए इस तरीके से हल हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर नीचे 0 बढ़ा देंगे तो 15 एकम 15 दूना 30 1/2। कैंची गुणा करेंगे 2 पॉइंट उधर आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1.4। तो आर टी बराबर आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। इसलिए सही विकल्प आपका हो जाएगा बी 1.4 सेंटीमीटर। तो इसमें सही विकल्प आपका निकल कर आता है डी। इसमें सही विकल्प आपका था डी। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आए थे वो कंप्लीट हो जाते। आप हमें कमेंट करके बताइए आपके किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रह गया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपके जो सॉल्यूशन होंगे इसके बाद जो बहुविकल्पी हो गए इनको छोड़कर जो क्वेश्चन आए थे, जैसे 2 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन आए थे, 4 नंबर वाले आए थे और 6 नंबर वाले, उन सबका सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपका पेपर कैसा हुआ और विकल्पी कितने सही हुई है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कुछ क्वेश्चन में डाउट था, क्वेश्चन हम जल्दी ही सॉल्व करवा कर आपको भेज देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।